प्रणाम साथियों। मैंने एक वीडियो आगे जयद्रथ वध का प्रथम सर्ग का उल्लेख और वाचन किया था। अभी तत्काल मैं मैथिली शरण जी के महाकाव्य में से एक, उनके विशाल लोकप्रिय रचनाओं में से एक जयद्रथ वध का द्वितीय सर्ग लेकर के हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि काफी आनंद की अनुभूति देने वाला है यह। तो आप सब सुने बहुत ही ध्यानपूर्वक। जो मैथिली शरण जी ने अपने करकलमों से इस तरह इन पंक्तियों को पंक्तिबद्ध किया है, जो काफी मनमोहक शब्दों और हिंदी की भ्रांतिक उभारों को दर्शाते हुए प्रतीत होता है। ये एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम लोगों तक बना हुआ एक ऐसा कृति है जिसे हमें हमेशा हमारे हृदय में संजो करके रखना चाहिए और इसका उल्लेख व प्रसार करना चाहिए। तो आइए समय ना गवाते हुए द्वितीय सर्ग का वाचन करते हैं। आशा करता हूँ आनंद की अनुभूति हो। कहती हुई भांति यूं ही भारती करुणामयी, फिर भी मूर्छित अहो वह दुखणी विधवा नहीं। कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहां, हतचेत होना भी विपद में लाभदायी है मां। उस समय ही कृष्णा सुभद्रा आदि पांडव नारियां, मानो असुरगण पीड़िता सुरलोक की सुकुमारियां। करती हुई बहुभांति क्रंदन आ गई सहसा वहां, प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुख सुहस्सा वहां। विचलित न देखा था कभी उसको किसी ने लोक में, वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से अपितु सिंधु तरंग में। इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे। निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया। हाँ क्या करें कैसे रहें, अब तो रहा जाता नहीं। हाँ क्या कहें किससे कहें, कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर इन्हें इस शोक को यह तो सहा जाता नहीं। हे देव इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं। जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा आह। हे वत्सवर अभिमन्यु, हे वत्सवर अभिमन्यु, वह तो था तुम्हारे ही लिए, पर हाय उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद था तुमने दिया, जितना हमारे जीत को आनंद था तुमने दिया, हाँ अधिक उससे भी उसे वो शोक से व्याकुल किया। हे वत्स बोलो तो जरा संबंध तोड़ कहाँ चले, इस शोषणीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चले। सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही है पुत्र उसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोच बिना जो लोग करते काम है, वे दुख में पक पर कर कभी पाते नहीं विश्राम। तुमको बिना देखे अहो अब धैर्य हम कैसे धरे, कुछ जान पड़ता है नहीं है वत्स अब हम क्या करें। है विरह यह दुस्सहस तुम्हारा हम इसे कैसे सहें, अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। है ध्यान भी जिसका भयंकर जो न जा सकते कहीं, यद्यपि दृढ़व्रत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे, पर हो गए वे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी। अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी कही। यूं जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहां, कहने लगे इस भांति उनसे वचन मन भाए वहां। हे धर्मराज अधीर मत हो, योग्य यह तुमको नहीं कहते भले क्या विधि नियम, पर मोह या ज्ञानी जन न कहीं। यो बादरायन के कवच सुन देख कर उनको तथा, कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। धीरज धरू है पात, धीरज धरू है तात, कैसे चल रहा मेरा हिया। क्या हो गया यह हाय सहसा, देव ने यह क्या किया। जो सर्वदा ही शून्य लगाती आज हम सबको धरा, जो नाथहीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा। यूं हे तो उसका मुख्य मैं ही, हाँ मुझे धिक्कार है, मत धर्मराज कहो मुझे यह क्रूर जन्म भार है। पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु सा संसार में, थे सर्वगुण उस धर्मधारी वीर धीर कुमार में। वह बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में, बातें अलौकिक थी सभी उस दिव्य शोभा धाम में। क्या रूप में क्या शक्ति में क्या बुद्धि में क्या ज्ञान में, गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में। पर हाय केवल रह गई है अब यहाँ उनकी कथा, धिक्कार है संसार की नर निस्सारता को सर्वथा।
प्रति दिवस जो इस समय आकर मदोयुत संग्राम में करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम में। हाँ आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भूपर है परा, होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। करने पड़ेंगे यद्यपि अब भी काम सब जग में हमें, चलना पड़ेगा यद्यपि अब भी विश्व के मग में हमें। सच जानिए पर अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हाँ क्या करे हाँ हृदय दुख से शांति पाता है। आलोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें, किस दोष से दुर्देव ने इस भांति घेरा है हमें। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं, हाँ स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी अहो उसकी दशा उस काल में, जब वह फंसा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में। बस वचनिए उसने कहे थे अंत में दुख से भरे, निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे। कहकर वचन कौन्तेयों फिर मौन दुख से हो गए, दृगनीर से तत्काल युग्म कपोल उनके धो गए। तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से, आख्यान समयोचित सुनाए विविध उत्तम जुक्ति से। उस समय ही सप्तकों को युद्ध में संघार के लौटे धनंजय विजय का आनंद उड़ में धार के। होने लगे परमार्ग में अब शकुन बहुविध, जब उन्हें खलने लगी अधिचित में चिंता कुशल की तब उन्हें कुविचार बारंबार उनके चित्त में आने लगे, आनंद है प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। तब व्यग्र होकर वचन वे कहने लगे भगवान से, होगी न आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से। हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अब शकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो, भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं डालो। बहुभांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, सुनकर मधुर उसके वचन संतोष कुछ आया उन्हें। पर स्वजन चिंता रज्जुबंधन है कदापि न टूटता, जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता, जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए, निज भाइयों के पास आतुर आर्त अर्जुन आ गए। तब तप्त तरुओं के सदृश सब देख कर तापित हुए, तब तरुओं के सदृश तब देख कर तापित उन्हें, आकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें। अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े। फिर धर्मराज निषाद से विचलित उसी क्षण हो परे, ये यत्न के रोके हुए शुक्रास्त्रु फिर गिरने लगे। फिर दुख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे। कहते हुए कारुण्यवाणी दीन हो उस काल में देखे गए, इस भांति वे उजले हुए दुख ज्वाल में। व्याकुल हुए खग वृंद के चित्कार से पूरित सभी, दावाग्नि कवलीत वृक्ष ज्यों देता दिखाए है कभी। हे जनार्दन आपने यह क्या दिखाया है हमें, हे देव किस दुर्भाग्य से यह दुख आया है हमें। आपको रहते हुए भी आज यह क्या हो गया, अभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया। निज राज्य लेने से हमें हे तात अब क्या काम है, होता अहो फिर व्यर्थ ही क्यों यह महासंग्राम है। क्या यह हमारी हानि भारी राज्य से मिट जाएगी, त्रिलोक्य की भी संपदा उस रत्न को क्या पाएगी। मेरे लिए ही भेद उसके व्यूह द्रोणाचार्य का, मारे सहस्त्रों सूर उसने ध्यान पर कार्य का। पर अंत में अन्याय से निरूपाय होकर के वहां हाँ हंत वो हत हो गया, पाऊं उसे मैं अब कहा। उद्योग हम सब ने बहुत सब उसको बचाने का किया, उद्योग हम सब ने उन्हें बहुत उसको बचाने का किया। पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया, पर खल भयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वो हत हुआ, अब क्या रहा सारवस्व ही हाँ हमारा गत हुआ। पापी जयद्रथ पार उससे जब न रन में पा सका, उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वह जा सका। तब मृतक उसको देख सर पर पैर रखा नीच से, तब मृतक उसको देख सर पर पैर रखा नीच ने, हा नायो मनुज तब को स्मरण रखा नीच ने। श्री कृष्ण से जब ज्येष्ठ बांधव थे, वचन यूं कह रहे अर्जुन हृदय पर हाथ रखे थे महादुख सह। हा पुत्र कहकर शीघ्र ही फिर वे वहीं पर गिर पड़े, क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खरे। जो शस्त्र शत्रुओं के सहन करने थे करे हे पार्थ ही इस शोक के आघात से जब गिर पड़े। तब और साधारण जनों के दुख की है क्या कथा, होती अति वावा अपार है सुत शोक की दुस्सह व्यथा। यूं देख भक्तों को प्रति
हृत शोक के अति भार से, कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संसार से। तल मध्य अनल स्फोट से भूकंप होता है जहां, होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहां, होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहां। ये था जयद्रथ के वध का द्वितीय सर्ग जो मैं आपको सुनाया। पहला सर्ग आप इससे पिछला वीडियो में सुन चुके हैं, तो आपको सुनकर के कैसा लगा, आपका प्रतिक्रिया का अक्षुण इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।